जन्मदिन की जादुई खीर 6 पैक। एक गांव में एक धनवान रहता था। वो बहुत अच्छा इंसान था। गरीबों को अन्नदान, पैसों का दान किया करता था। उसे भक्ति भी बहुत थी। उसकी पत्नी और सुकेंदर नाम का बेटा था। परिवार वालों के साथ मिलकर घर पर हमेशा पूजा वगैरह करके साधु स्वामी जी को निमंत्रण भेजता था। सुकेंदर बहुत पतला था, इसीलिए वो अपना शरीर देखकर गंदा महसूस करता था। वही नहीं, वो बहुत मुंहफट भी था, इसीलिए हमेशा लड़ाई करते रहता था। वो रोज किसी न किसी को मारना, किसी से मार खाना, ये सब होते रहता था। उसके पिता की अच्छाई को देखकर उसे कई लोग बिना मारे छोड़ देते थे। एक दिन एक पहलवान उसे पकड़कर ऊपर उठाकर, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मुझसे पंगा लोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम्हारा पिताजी का मुंह देखकर तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, यूं कहा। एक और उसका गर्दन पकड़कर, तुझे कितने बार बोलूं रे, मेरे बेटे से पंगा मत लो। कितनी बार भी डांटने पर तुम्हें सबक नहीं मिलता है क्या, कमीना? यूं कहा। एक दिन सुकेंदर, छी, मैं ऐसा क्यों हूँ? सब मुझे क्यों मारते रहते हैं? मुझे मारने वालों से मैं कब बदला लूंगा? कुछ भी करके उन्हें सबक सिखाना होगा, यूं सोचा। फिर सुकेंदर के घर पर आए स्वामी जी के आश्रम में जाकर उनसे मिला। सुकेंदर, स्वामी जी नमस्कार, कल मेरा जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन के मौके पर आप मुझे कोई वरदान दीजिए स्वामी जी, कृपया करके मना मत कीजिए, कहकर उनके पैर पकड़ लिया। स्वामी जी, तुम तो बहुत धनवान हो बेटा, तुम्हें वर की क्या जरूरत है? यूं कहा। सुकेंदर, पैसे होने का मतलब दुख नहीं होना, ऐसा तो नहीं है ना स्वामी जी? मेरा यूं कमजोर पतला होना मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मुझे बलवान पहलवान बनना है। ऐसा कोई वरदान दीजिए स्वामी, 6 पैक दोगे तो और भी अच्छी बात है, यूं कहा। स्वामी जी, बेटा, तुम्हारा यूं दुबला रहने से क्या नुकसान हो रहा है? तुम्हें क्यों पहलवान बनना है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा जन्मदिन पर तुम पहलवान बनोगे, इसके लिए उस दिन तुम ये खीर पीना, कहकर हाथ घुमाते ही वहाँ खीर प्रकट हुआ। सुकेंदर खुशी से उनका नमस्कार करके वहाँ से चले गया। जन्मदिन की सुबह वो खीर पिया, बस तुरंत 6 पैक के साथ एक पहलवान में बदल गया। वो शीशे में देखकर, आहा, सलमान खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ से भी अच्छा है मेरा 6 पैक। देखो अब मैं क्या करता हूँ, कहकर बाहर निकला। फिर गांव में सबको मारना, उठाकर दूसरी तरफ फेंकना, सताना, ये सब करने लगा। अरे अब बोलो रे, कौन पंगा लेना चाहता है मुझसे? एक एक को छोड़ूंगा नहीं। कल से मैं तुम लोगों के पास आकर नहीं मारूंगा, तुम ही लोग मेरे घर के पास आकर मार खाकर जाना होगा। अगर नहीं आएंगे तो मेरे हाथों में मारे जाओगे, कहकर डराया। फिर पहलवान को ऊपर उठाकर, क्यों रे, तुम कुछ भी करोगे तो मैं चुप रहूं? अब क्या उखाड़ोगे रे? मेरे पिताजी का मुंह देखकर मुझे छोड़े, अब तुम्हारा मुंह देखो कैसा हो गया है, यूं कहा। फिर एक के गर्दन को पकड़कर, क्यों रे, तुम्हारे बेटे से पंगा लिया तो तुम चुप नहीं रहोगे? क्या करोगे रे? कहकर उसे मारा। फिर वो रात को सो गया। सुबह ही जागकर देखा तो वो फिर से पतला हो गया था। वो कांच में देखकर, बाप रे, ये क्या, फिर से पतला हो गया? तुरंत जाकर स्वामी जी से मिलना होगा, यूं सोचा। वो बाहर आकर देखा तो घर के सामने उसे जो मार खाए वो लोग खड़े हुए थे। वे उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। एक, क्या रे, फिर से पतले हो गए? तुमसे मार खाने के लिए आए तो तुम क्या ऐसे हो गए हो? अरे क्या देख रहे हो, इस कमीने को सबक सिखाओ, यूं कहा। फिर सब मिलकर उसे खूब मारे। सुकेंदर लगड़ते लगड़ते स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी से, स्वामी जी आप मुझे धोखा क्यों दिए? आप मुझे पहलवान बनाओगे कहकर एक ही दिन में वापस ऐसा मामूली क्यों बना दिए? यूं कहा। स्वामी जी, बेटा, तुम ही मुझे धोखा देना चाहते थे। तुम बलवान होकर सबको मारने की सोच रहे हो, ये मुझे पता नहीं है क्या? इसलिए मैं तुम्हें एक ही दिन का पहलवान बनने का वर दिया। हम पतले हैं या मोटे हैं ये जरूरी नहीं है, सबके साथ कितने अच्छे से रहते हैं ये जरूरी है। कम से कम अब तो सुधर जाओ और अच्छे से रहो, यूं कहा। गलती को जानकर सुकेंदर उनके आगे नमस्कार करके माफी मांगा। डोंट जंप ऑन द रॉन्ग बॉक्स। विजयनगर नाम के गांव में विशाल उसका दोस्त बद्री और जीतू को लेकर पत्ते खेलते हुए उस गांव में बेकार से घूमते रहते थे। गांव वाले तो उनको हमेशा डांटते रहते थे।
एक दिन तीनों मिलकर एक पेड़ के नीचे पत्ते खेल रहे थे। तभी बद्री से विशाल, अरे यार, हमें कितना दिन हो गए हैं मुर्गी चोरी करके खाए हुए। ऐसे हमारे मास्टर के घर में मुकाबला के लिए तैयार हुआ मजबूत मुर्गिया है ना, उसे उठा लेते हैं यार, बहुत टेस्टी रहता है, कहा। तभी वहां से जा रहा स्कूल मास्टर उनके बातें सुनकर उनके पास आया। फिर उन लोगों से मास्टर, अरे ओ गधे कहीं के, कितना प्लान करते हो तुम लोग। मैं कितना मेहनत करके 4 मुर्गियों को पाल रहा हूँ और उसको चोरी करोगे। वैसा भी तुम लोग के उम्र के लोग तो जॉब्स कर रहे हैं ना, और तुम लोगों को बेकार में घूमने के लिए शर्म नहीं आ रहा है क्या। अगर मेरे मुर्गियों के पास आए तो मैं चुप नहीं रहूंगा, वो मेरे जान है, कहा। तब बद्री, गुड मॉर्निंग टीचर। सुबह सुबह आ गए हो क्या? देखो टीचर, हम जो कर रहे हैं वो भी जॉब है टीचर। ऊपर से मामूली जॉब नहीं है, बहुत मुश्किल वाला जॉब है। अगर दम है तो आप भी हमारे जैसे पत्ते खेलकर हर रोज माँ पिताजी से गालियाँ खाकर मुर्गी को चोरी करके अच्छे से पका के खाइए, देखते हैं, कहा। वो सुनकर मास्टर वहां से गुस्सा होकर चला गया। ऐसे कुछ दिन के बाद बद्री लोग तीनों मिलकर रोड पर जा रहे थे। तभी मास्टर के बेटा विष्णु ने कुछ बॉक्सेस को रोड में रखा हुआ था। उसके बाद लोगों से विष्णु, आइए जी आइए, आपके लिए ही नया गेम लेकर आया हूँ, उसका नाम है डोंट जंप ऑन द रॉन्ग बॉक्स, कहा। तब बद्री, कम दिमाग के गधे, पूरा बताओ, आधा आधा क्यों बता रहे हो तुम्हारे पिता के जैसे। पहले इन बक्सों के बारे में क्या है बताओ, कहा। तब विष्णु, क्यों बद्री इतना गुस्सा हो रहे हो। इस बक्सों में कुछ ओरिजिनल बक्से हैं और कुछ डम्मी है। अगर तुम ओरिजिनल पर कूदोगे तो खड़े हो जाओगे, अगर डम्मी पर कूदोगे तो ठपक से नीचे गिर जाओगे। समझ में आया। जो भी ओरिजिनल बॉक्स पर जंप करके बिना गिर के जाकर लास्ट बॉक्स तक पहुंच जाएगा वही विनर होगा। उनके लिए एक अच्छा सा इनाम भी रहेगा। लास्ट बॉक्स में उसमें पैसे भी हो सकते हैं या फिर सोना भी हो सकता है। देखिए जानिए आप में से कौन भाग्यशाली है। मगर एक टिकट का दाम 1000 रुपए है, ठीक है ना, कहा। तब विशाल, 1000 रुपए ही है ना, उफ करके ऐसा दे दूंगा, रुको, और फिर उन बक्सों में जंप करूंगा और तुम्हारा सारा सोना को जीत कर ले लूंगा, कहकर उसको पैसे देकर पहले बक्से में खड़े होकर दूसरा बक्से पर जंप किया। बस एक ही बार वो बॉक्स फटकर वो नीचे गिर गया। वो देखकर सब लोग हंसने लगे। ये देखकर बद्री को गुस्सा आया और वो भी बॉक्सेस के पास जाकर जंप करने लगा। वो भी 2 बॉक्सेस के बाद नीचे गिर गया। वो देखकर विष्णु से बद्री, तुम हमें धोखा दे रहे हो, ये सब बॉक्सेस डम्मी हैं, उसके अंदर गोल्ड भी है कहकर झूठ बोल रहे हो, हम तुमको विश्वास नहीं करेंगे, पहले तो दिखाओ, कहा। तब विष्णु जानबूझकर उन बक्सेस पर जंप करके उस लास्ट बॉक्स में कुछ गोल्ड कॉइन्स को दिखाया। वो देखकर सब लोग ने तालियां बजाए। तब जित्तू, मुझे पता चल गया है कहां कहां पर क्या है, अभी मैं जंप करूंगा सेम बॉक्सेस में, तुम उधर ही रखो, कहा। तब विष्णु, क्या रे, मुझे इतना बेवकूफ समझ रहे हो क्या, जाओ जाओ, कल आना, फिर से प्लेसमेंट बदल दूंगा, कहा। और वो लोग वहां से चले गए। फिर अगले दिन से बद्री लोग विष्णु के पास आकर वो खेल खेलकर बहुत पैसे टिकट के रूप में उनको समर्पण करके जाने लगे। फिर थोड़े दिन के बाद बद्री से विशाल, भाई ये गेम अच्छा है यार, हम बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि छोटे बच्चों के लिए प्लान करेंगे, वर्कआउट होगा, छोटे बच्चे कहे तो बहुत लोग आएंगे, पैसे भी बहुत मिलेगा, कहकर बच्चों के लिए एक और रॉन्ग बॉक्स सेट किया। फिर बच्चे धीरे धीरे से आने लगे। उसके ऊपर वे लोग अगर बच्चे हारने से भी उनको चॉकलेट्स देने लगे और जीतने वालों को थोड़े पैसे देने लगे। बच्चों को बहुत एंकरेज फील होकर वे लोग भी अच्छे से आने लगे। वैसे ही उन लोगों ने गेम में अच्छे से पैसे कमाया। उनका गेम को देखकर विष्णु अपना गेम को बंद कर दिया। वो देखकर बद्री लोगों ने उनको देखकर वो डर के मारे छोड़ दिया है सोचकर बहुत खुश हो गए।
उसके बाद घर जाकर अपने पिताजी से विष्णु, पिताजी वो एड़े सेट हो गए हैं, तुम्हारे मुर्गी उनको सेट कर दिया है, अब से कोई डर नहीं है, अब से आपके मुर्गी को घर के बाहर छोड़ दो, कहा। तब मास्टर ने उनके मुर्गियों को बाहर छोड़ दिया। उसके बाद बद्री लोग छोटे बच्चों के साथ गेम्स खेलते हुए अच्छे पैसे कमाने लगे। उनको देखकर उनका माँ पिता भी बहुत खुश हुए।